हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं नीट 2024 से रिलेटेड। और पिछले 2 साल के डेटा का कंपैरिजन करेंगे। कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था 2022 में, कितने क्वालिफाइड हुए, 23 में कितना चेंज आया, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने बढ़े, क्या कंपटीशन चेंज हुआ और कट ऑफ का क्या डिफरेंस रहा था। उसके बाद देखेंगे एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस कि कितने स्कोर पे कितने कैंडिडेट्स उस स्कोर को कर पाए और पार्टिकुलर स्कोर पे रैंक कितनी चेंज हुई थी। ये डिपेंड करता है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे, लेकिन इससे पता चलता है कि आप एक पार्टिकुलर स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो उसमें कितने कैंडिडेट्स उस स्कोर तक आ जाएंगे, कंपटीशन कितनी बढ़ रही है और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। स्टेट कट ऑफ की बात करेंगे। स्टेट कट ऑफ कहाँ कहाँ कम रहती है, किस स्टेट में बेनिफिट मिलता है कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स एनालिसिस हैं जो कि मैं एक सिंगल वीडियो में लाया हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। और ये नंबर है काउंसलिंग गाइडेंस के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका स्कोर उतना सही नहीं है, क्लियर कट स्कोर है, बहुत ही अच्छा है, तो आप आराम से सीट ले लेंगे। लेकिन अगर स्कोर फंसा हुआ है और उसमें प्राइवेट सीट चाहिए तो कौन से स्टेट का काउंसलिंग करना है। बहुत सारे ओपन स्टेट्स हैं, किस में बेनिफिट होगा, किसके रूल्स कैसे हैं, किस राउंड तक वेट करना है, एक वे आउट करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बनाना होता है, काउंसलिंग को स्ट्रेटजी देना होता है। तो इसके लिए काउंसलिंग गाइडेंस पैकेज होती है। बात करें 2022 और 2023 के लिए कितने कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे। स्टेट वाइज डेटा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखें कैंडिडेट्स कहाँ से अपीयर होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर ज़्यादा होते हैं वो आपको दिखेंगे महाराष्ट्र से, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये सब मेजर स्टेट्स हैं। केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड ये सब स्टेट्स मेजर हैं। बात करते हैं 2022 में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तो टोटल रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस जो आई वो 16 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आई थी 2022 में। ओके, और इसमें से लगभग 13,66,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम अपीयर किया। उनमें से जो अपीयर किए उसमें लगभग 9,93,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। तो अल्टीमेटली नंबर हमारा यही है 9,93,000 2022 का। 2023 में देखें तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ था नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में। 16 लाख से सीधे चला गया 21 लाख के आसपास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, और लगभग सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए वो 11.5 लाख के आसपास। तो आप देख सकते हैं इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए जो क्वालिफाइड थे, जो रेस में थे, जो काउंसलिंग कर सकते थे। इस बार की बात करें तो 18 से 19 लाख कैंडिडेट्स अभी रजिस्टर कर चुके हैं एप्लीकेशन के लिए, और अभी 3 दिन का समय बाकी है, 3 नहीं 4 दिन का। तो इसमें और कितने एप्लीकेशंस आ सकते हैं, तो उम्मीद है कि 21-22 लाख एप्लीकेशंस इस बार आएंगे। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर 21-22 तक रहें तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स में, और नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी आपको 12 लाख के आसपास, 12-12.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। तो पिछले साल में देखें तो हर एक साल 1 से 2 लाख का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे उतना कैंडिडेट ज़्यादा आ जाते हैं और नंबर ऑफ़ सीट भी बढ़ती है। कभी 8,000, कभी 10,000, इस तरह से नंबर ऑफ़ सीट बढ़ती है। तो सीट भी बढ़ रही है, लेकिन आपके कम्पिटिटर भी बढ़ रहे हैं। और जो स्कोर रेंज होता है जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर के 350 तक, उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स लैंड करते हैं। जैसे जैसे स्कोर कमते जाएगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 1 मार्क्स के डिफरेंस पे बढ़ते जाएगा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है जब स्कोर आपका कम रहता है। तो उसी में आपको देखना होता है कि किस तरह से काउंसलिंग करें। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कहाँ कम रहेगा तो क्या मिलेगा वहाँ पे,
ऐसे स्टेट को टारगेट कर लिए जहाँ पे सीट आपको मिलना नहीं है, फी आपके रेंज में है, तो अल्टीमेटली आपका काउंसलिंग करना बेकार हो गया, वो टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको ये देखना होगा कि इतने फी रेंज पे आपको सीट मिल सकती है, और इन सब स्टेट को लेके चलेंगे तो ये सीट मिल ही जाएगी। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काउंसलिंग करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो टॉप स्कोरर 2022 में उनको 715 मार्क्स था, लेकिन 2023 में दो कैंडिडेट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, मतलब 720 में से 720। और कट ऑफ स्कोर रही थी 2022 की जनरल कैटेगरी के लिए 117। पेपर थोड़ा सा ईज आउट हुआ था, जिससे कट ऑफ 137 तक चली गई। तो ये मार्क्स कितना है उसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं, कितना मार्क्स आना चाहिए। लेकिन मार्क्स से अल्टीमेटली बात नहीं बनती, बात बनती है रैंक से। जो काउंसलिंग होता है रैंक के बेसिस पे होता है, तो उस रैंक पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तो आप मार्क्स देख सकते हैं, तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे पता चलेगा कि ये मार्क्स आपका सही है या नहीं सही है सीट लेने के लिए। रैंक का कंपैरिजन करें पिछले 2 साल का, 2022 और 2023 का। तो चूँकि पेपर थोड़ी सी ईज आउट हुई थी 2023 में, तो 700 नंबर तक लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 2022 में 50 थी। मात्र 50 कैंडिडेट ने 700 प्लस किया था। लेकिन 2023 में 320, मतलब 270 मोर कैंडिडेट्स देन 2022 स्कोर्ड मोर देन 700। तो क्या है, जिनका स्कोर 700 था उनको भी कई सारे टॉप एम्स नहीं मिल पाए। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था, मिल गया था, सारे एम्स मिल गए थे 700 प्लस मार्क्स वाले को। तो ये ड्रास्टिक चेंज हो रहा है पिछले 2 साल में। ये डिपेंड करेगा आपका पेपर डिफ़िकल्टी लेवल और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए, उसके बेसिस पे कितनी कंपटीशन बढ़ी है। बात करें कि 696, तो 101 कैंडिडेट थे जिन्होंने 696 तक स्कोर किया था या उससे ज़्यादा 2022 में, जो 2023 में 374 हो गया। 681 प्लस स्कोर करने वालों की संख्या 896 थी 2022 में, जो कि 1738 लोगों ने 2023 में इतना स्कोर किया था। अगर बात करें कि 618 नंबर, जो कि यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स होता है, तो 13,541 था 2022 में, और इसमें सीधे 6,000 5,500 के आसपास इंक्रीमेंट होगी 2023 में, 19,302 रैंक बनी। तो पिछले साल कट ऑफ का निगेटिव शिफ्ट गया था, इसका मतलब ज़्यादा स्कोर पे सीट मिले थे। इस बार क्या रहेगा, वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगा। और जैसा मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो बढ़े हैं, बढ़ेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ड्रास्टिक 4-5 लाख बढ़ गए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 1 से 1.5 लाख के बीच में बढ़ेंगे, या 2 लाख मैक्सिमम जो क्वालिफाई होंगे, और सीट बढ़ेगी। तो कट ऑफ पिछले बार के जैसा ही जाने की उम्मीद है। अगर पेपर हो जाएगा तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि कितना कट ऑफ रहेगा। पेपर होने के पहले कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है। आप रैंक बता सकते हैं लेकिन मार्क्स नहीं बता सकते। अब देखते हैं स्टेट का कट ऑफ क्या है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 611 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, उसके बाद ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ आपको स्टेट से बेहतर मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ हाई स्कोरिंग और हाई कम्पिटिटिव स्टेट्स हैं जैसे बिहार, देन हरियाणा, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, ऑल इंडिया कोटा से हाई रहती है कट ऑफ। तो अगर आप इनमें से कुछ स्टेट में बिलोंग करते हैं, एमपी, आसाम, हिमाचल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो आप लकी हैं। लकी इसलिए हैं क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं मिली तो आपको स्टेट से सीट मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, केरला, झारखंड, इन सब स्टेट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होते हैं। राजस्थान में वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से 10+2 का एग्जामिनेशन वहीं से देते हैं। इसके कारण उनका वो डोमिसाइल स्टेट बन जाता है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं। बिहार, झारखंड में
और ये कट ऑफ डिपेंड करता है उन स्टेट्स पे मौजूद नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर भी। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ कम है तो स्टेट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा। जैसे आप देखें तेलंगाना में पिछले साल 9 गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुई थी, महाराष्ट्र में काफ़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसलिए वहाँ का कट ऑफ लो रहता है, लो कंपटीशन रहती है स्टेट लेवल पे। और वही ऑल इंडिया पे आए तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाती है। लेकिन इन स्टेट्स में दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हैं, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं लेकिन कैंडिडेट्स बहुत हैं, राजस्थान में भी कैंडिडेट्स के कंपेरिजन में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम हैं और उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट कोटा होता है। हरियाणा, केरला, झारखंड, तो ये आपको इससे पता चलेगा आप जिस स्टेट से हैं। अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जैसे यूपी से, तो आपको गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है, तो आपके लिए कंपटीशन और हाई होगी। आपको ऑल इंडिया लेवल पे ही आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप 615 मार्क्स के आसपास टारगेट करने होंगे या 620-25, क्योंकि 610-15 के बीच में तो आपको सीट मिलेंगे। अगर बेहतर कॉलेज चाहते हैं तो वो मार्क्स आप बढ़ाते जाएँ। तो इस तरह से कंपटीशन वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। हर एक स्टेट के लिए इस चैनल पे आपको सेपरेट वीडियो पोस्ट किया जा रहा है और हर एक स्टेट के लिए कर दिया जाएगा। उसमें उसका कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें काउंसलिंग होता है, क्या रूल्स हैं, क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेज कौन कौन से हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोटा हैं, NRI कोटा, क्यू कोटा, मैनेजमेंट कोटा, स्टेट लेवल कोटा, कौन से ओपन स्टेट हैं। इससे आपको स्टेट लेवल की जानकारी मिलेगी और आप एक डिसाइड कर पाएंगे और काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू आप परफेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।